आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के यूनिक स्टाइल की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वही दाल की रेसिपी है जिसका आप लोगों ने अक्सर ठेलों और ढाबों पर रश लगा हुआ देखा जी हाँ, ये कश्मीरी दाल की रेसिपी है जो कि आप इसको अगर आप लोगों ने कभी नहीं खाई ना कभी देखी तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। बहुत डिफरेंट स्टाइल की है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपको चिकन की बोटियों का रेशा नज़र आ रहा है जिससे बिल्कुल लगता है कि हम कोई हलीम या दलीम खा रहे हों। अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो चावल के साथ चाहे रोटी पराठे के साथ। ये बहुत मज़े की लगती है। चावल के साथ खाएं तो अचार के साथ आप इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा या फिर सलाद के साथ। बहुत मज़े की रेसिपी है। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी डिफरेंट स्टाइल की दाल की कश्मीरी दाल की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम इस यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की कश्मीरी दाल की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं जायकेदार कश्मीरी दाल। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में बनती है। एक दफ़ा रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। कश्मीरी दाल बनाने के लिए 1 कप मैंने चने की दाल ले ली है और आधा कप मैंने मसूर की दाल ले ली है। अब दोनों दालों को हम भिगो देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पर हम दोनों दालों को अपने एक बाउल में शामिल कर देंगे और यहाँ पर हम 2 से 3 बार साफ़ पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। उसके बाद हमने इसको भिगोने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो दाल भिगोने का तो आप नीम गर्म पानी में भिगो दीजिएगा, तो आधे घंटे में इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए दाल को भिगे हुए। यहाँ पर आप देखें दाल अच्छी खासी यहाँ पर फूल गई है। आप देख रहे हैं मैंने इसको चने की दाल को तोड़ा तो ये आराम से टूट गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम सारा पानी ड्रेन करके एक साइड पर रख देंगे। आ जाते हैं अब दाल पकाने की तरफ। तो कश्मीरी दाल पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। पतीली में मैं यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दूँगी और साथ ही मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस करके ऑयल में शामिल कर दूँगी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे प्याज को इतना फ्राई करना है कि लाइट ब्राउन कलर आए इसका ना। बहुत हल्का सा हमने लाइट ब्राउन कलर देना है प्याज को, क्योंकि देखिए अगर हमारी प्याज ज़्यादा डार्क कलर की हो गई तो दाल भी हमारी फिर डार्क कलर की हो जाएगी। इसलिए हमने लाइट कलर देना है। देखिए बस मुझे इतना ही कलर चाहिए प्याज का। अब जैसे ही लाइट ब्राउन कलर हुआ तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने भुनाई करी 2 मिनट तक के लिए। फिर अब मैं यहाँ पर साथ के साथ चिकन शामिल कर दूँगी। ये 1 पाव चिकन ली है मैंने, चेस्ट पीस लिया है। इसमें थोड़ी सी हड्डी भी शामिल है। वैसे आप लोग हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, बल्कि हड्डी वाले चिकन से तो कश्मीरी दाल और भी टेस्टी बनेगी। तो अब यहाँ पर चिकन को मैं फ्राई करूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। इतना बस मैंने फ्राई करना है कि जो चिकन पिंक है ना, पिंक से वाइट कलर की हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे चिकन को फ्राई करने में। अब देखें जैसे ही चिकन का कलर इस तरह का लाइट ब्राउन कलर का हुआ तो मैं यहाँ पर दाल शामिल कर दूँगी, जिसको हमने सोक किए हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए थे। अब यहाँ पर मैं स्पाइस शामिल करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। बाद में देख लेंगे और टेस्ट करके और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्च शामिल करी, चूँकि आगे हम और स्पाइस शामिल करेंगे इसलिए हमने 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्च शामिल करी। 1 टीस्पून भरकर हमने हल्दी शामिल करी ताकि हमारा जो दाल है इसका अच्छा कलर आए। यहाँ पर मैंने हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है और साथ के साथ मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है और साथ में मैं कश्मीरी मिर्च हाफ़ टीस्पून शामिल कर दूँगी। इससे क्या है कि हमारी दाल का कलर अच्छा आएगा, मगर इससे तीखी बिल्कुल भी नहीं होगी दाल, स्पाइसी नहीं होगी, इससे कलर अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो शामिल कर दीजिए कश्मीरी मिर्च को, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए अच्छी तरीके से हमने दाल की भुनाई कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा हम भुनाई नहीं करेंगे, बाज़ औक़ात क्या होता है दाल जो है वो फिर हार्ड हो जाती है। अब यहाँ पर हम जो है पानी शामिल कर रहे हैं ताकि जो हमारी चिकन है और दाल के साथ अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर मैं 3 कप जो है पानी के शामिल कर दूँगी। 3 कप पानी हम इसलिए शामिल करें चूँकि इसमें इसी पानी में ही दाल भी गलेगी और चिकन भी इसी पानी में ही गल जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब दाल को क्या है अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और अब हम कवर लगाकर रख देंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। चूँकि चना दाल है तो चना दाल जो है थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम
इसलिए हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। मिलते हैं हम आपसे आधे घंटे बाद। तो देखिए यहाँ पर आधे घंटा हो गया था, तो यहाँ पर चिकन और दाल दोनों आराम से यहाँ पर टेंडर हो गई हैं, गल गई हैं दोनों। चने की दाल को मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि देखिए दाल जो है आराम से गल गई है। ये देखिए जब मैं दाल को प्रेस करूँगी तो देखिए आराम से जो है प्रेस हो गई है। तो दाल भी गल गई है और चिकन तो आपको पता है बहुत जल्दी गल जाती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने जितनी भी चिकन की बोटी है उनको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हम इनका रेशा बना सकें। और जो बाकी दाल और जो पतीली में दाल रह जाएगी इनको हम घोटा लगा लेंगे। अच्छा, घोटा लगाने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास घोटा हो, चाहे इस तरह की मशीन हो, हैंड ब्लेंडर हो या जूसर मशीन हो, आप आराम से किसी भी चीज़ से ब्लेंड कर लीजिएगा। मेरे पास हैंड ब्लेंड है तो मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी दाल को। अच्छा, हमने बस इतना ब्लेंड करना है कि दाल का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी हमें चने की दाल का दाना नज़र आए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने चिकन की बोटियों का जो कि रेशा कर लिया है यहाँ पर, अब मैं शामिल कर दूँगी दाल में। दोनों चीज़ों को हम यकजान कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चिकन के रेशे को दाल में। देख रहे हैं ये दाल की जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ कितनी डिफरेंट और यूनिक है। डिफरेंट और यूनिक होने के साथ साथ ये बहुत टेस्टी बनती है। कश्मीरी दाल डिफरेंट होने के साथ साथ बहुत टेस्टी बनती है। और अगर आपने अभी तक ये दाल कभी ट्राई नहीं करी तो इस दाल को ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया है, थोड़ा सा इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसको मैं थोड़ा सा लिक्विड पे लेकर आ रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसका ज़बरदस्त सा मसाला, खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा ले लिया है, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा ले लिया, 2 हरी इलायची ले ली है, 3 अदद मैंने लौंग ले ली है, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 3 मैंने छोटे से टुकड़े बादियान के फूल के ले लिए, थोड़ी थोड़ी सी जायफल जवतरी ले ली है। इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी मिक्सी जार में। ये देखिए इन तमाम चीज़ों को मैंने पीस लिया है। अब साथ में मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी पिसी हुई काली मिर्चें। ये भी मैंने फ्रेश पीसी हैं, ये मैंने हाफ़ टी स्पून पीसी हुई काली मिर्च ले लिए। अच्छा, जो हमने गरम मसाला पीसा है ये भी हम 1 टीस्पून लेंगे। साथ में मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। इन तमाम मसालों से आप देखिएगा इतनी ज़बरदस्त सी हमारी कश्मीरी दाल में खुशबू आएगी ना। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो मैं खुशबू मसाले लास्ट में शामिल करती हूँ वो ज़रूर शामिल किया करें, इससे हमारी दाल में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। बहुत यूनिक डिफरेंट स्टाइल की दाल बनने जा रही है, आपने देखा। और आप देखिए हमने चिकन का जो रेशा किया वो दाल में कितना अच्छा नज़र आ रहा है, जो हमने रेशा करके शामिल किया है दाल में। आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो कश्मीरी दाल जो कि आप देखें बिल्कुल जो होटलों, ढाबों और ठेलों पर मिलती है ना, और आप देखते हैं ठेलों पर लोगों का रश लगा होता है, अगर आपको वैसा ही टेस्ट चाहिए तो बिल्कुल सेम मसाले आपने ऐसे ही फॉलो करना है इस रेसिपी को। आप देखिए अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप इसको मज़ीद पतला कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। आपको जितनी दाल जैसी रखनी है आप उस हिसाब से अपनी दाल को सेट कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसका स्पेशल तड़का तैयार करूँगी। तड़का बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया, पैन में मैंने ऑयल शामिल कर दिया और यहाँ पर मैंने अदरक शामिल कर दिया जूलियन कटिंग में। 2 इंच का आपने अदरक का टुकड़ा ले लेना है, उसको इस तरह जूलियन में कटिंग कर लीजिएगा और इसको ऑयल में शामिल करके इसको जब इसके देखिए इसके किनारे गोल्डन होने लग जाए अदरक के, फिर आप इन्हें दाल में इसका तड़का लगा देना है। अब मैं यहाँ पर खुशबू के लिए शामिल कर दूँगी कटा हुआ हरा धनिया, और साथ में जो हमने गरम मसाला खुशबूदार पीसा था साथ में वो हम खुशबूदार मसाला भी शामिल कर देंगे। अच्छा, ये जो हमने अदरक का तड़का लगाया इससे क्या होगा, इससे आपकी दाल का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गर्मा गर्म अपनी दाल को अपनी सर्विंग डिश में निकालना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से आप दाल की लुक चेक करें, आपको खाते ही मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा। आपको पता है जब आप ये खाएंगे ना कश्मीरी दाल तो आप यकीन करें आप इसको खाते ही ना आपको चिकन हलीम या चिकन दलीम के आपको इसका टेस्ट मिलेगा। आप इसको खाते ही ना मैं कहती हूँ इसके फ्लेवर में ही खो जाएंगे। अब आप इसे रोटी, चपाती, चावल या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
दाल की यूनिक रेसिपी आज से पहले आप लोगों ने इससे पहले कभी ट्राई नहीं करी होगी, तो मेरे कहने पर ये कश्मीरी दाल आप लोगों ने बनाकर देखनी, बहुत ही टेस्टी और गज़ब की बनती है। अचार के साथ सर्व करें इसको आप, सलाद के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। अब देखिए, देखते ही ना मुंह में पानी आ रहा है ना, लग रही है ना टेस्टी। तो रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।